M2 पे लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी होंगी? सबसे पहली बात तो भाई नीचे की तरफ से लग जाएगा M2G, वेट लग गया इसका। अच्छा ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। इस तरफ फोर्स कौन सी लग जाएगी? प्रिज्म और नॉर्मल M2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। और साथ में सोचिएगा मैं M2 को देख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। अब प्रिज्म खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें न्यूटन लॉ का मोशन लगाना चाहते हैं, तो आपको एक मैथमेटिकल जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जिस मैथमेटिकल जुगाड़ का नाम क्या होता है? स्यूडो फोर्स। तो अगर आप M1 पे बैठ के इसको देख रहे हैं तो देखना चाहे तो देख सकते हैं, बट सिंस दिस प्रिज्म इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और स्यूडो फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m2, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या भाई? प्रिज्म का एक्सेलरेशन a1 है, तो m2 a1, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स। डायरेक्शन क्या होगी? जिधर ऑब्जर्वर जा रहा है उसके अपोजिट, तो ऑब्जर्वर पीछे जा रहा है, मतलब स्यूडो फोर्स इस तरफ लगेगी। मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर m2 a1, ये हो गया भाई। अच्छा, और अगर हमको देखना है भाई तो अभी क्या करना है, बस इस पे और कोई तो फोर्स नहीं लग रही। अब फोर्सेस के कंपोनेंट ले लीजिए अलोंग द प्रिज्म और परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म। अभी देखिए ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा। अलोंग द प्रिज्म कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे? m2 a1 cos अल्फा, m2 a1 इसका cos वाला कंपोनेंट इधर आएगा, साथ में m2g sin अल्फा प्लस m2g sin अल्फा। और तो कोई फोर्स कंपोनेंट नहीं है। किसका कंपोनेंट आया? m2 a1 का, एक m2g का इस तरफ कंपोनेंट आया, और तो कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहां पे? इस तरफ को एक्सेलरेशन हमको मान रखा है ना, तो m2 into a1, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म अगर मैं देखूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म है, और m2 a1 का एक इस तरफ कंपोनेंट चला जाएगा, क्या? m2 a1 sin अल्फा, और इस तरफ m2g का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? m2g cos ऑफ अल्फा। अब ऊपर, अब इस तरफ तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर वाली फोर्स कौन सी है? m2 a1 sin अल्फा प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m2g cos अल्फा। मेरे हिसाब से दोनों इक्वेशन समझ में आ गए होंगे। एक हमने अलोंग द प्रिज्म बनाया, परपेंडिकुलर टू द प्रिज्म बनाया। अच्छा, फाइंड क्या करना है? फाइंड जरूर करना है, हमको फाइंड तो a1 ही करना है। अच्छा, अब m1 की जगह बात कर लीजिए। m1 पे अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे साथ? m1 पे देखिए, m1 पे अच्छा एक m1 जी नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से लग रहा होगा, n डैश बोल दिया। एक नॉर्मल रिएक्शन कौन है? प्रिज्म ने ब्लॉक पे इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाया था, तो ब्लॉक ने भी प्रिज्म पे इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाया, जिसको हमने n बोला हुआ है। इसका कंपोनेंट जरा देखिए,